दत्तात्रेय हरे कृष्ण अनमत्तानंददायक दिगंबर मुनिवार पिशाच ज्ञानसागरः सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। दुर्वाधरद्युततरं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणभूषणाङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथभुवं भज जानकीशम् अगणितबलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियदूतं वातजातं नमामि। सद्गुरुवे नमः। जगदम्बिकायै नमः। देवाधिदेवाय नमः। आज रक्षा बंधन का दिन रहा, पूरा हो रहा है। आप लोगों को आज जल्दी छुट्टी देना है, इसलिए आज बहुत हमको बोलना नहीं है। हमारी जगदम्बा जो है कल से ही अंदर से भाव व्यक्त की हैं, रात से ही ये सोची हैं कि इस राखी को हम ऊपर भेजेंगी और वहाँ से मंगाएंगे आशीर्वाद के साथ, यहाँ फिर प्रतिष्ठा करेंगी ना, जो आगंतुक है सबको दिया जाएगा। इन्होंने खाली रक्षाबंधन का विधि नहीं पूरे किया है, इन्होंने अपने अंदर से बहुत ही भाव प्रेम व्यक्त करके आप लोगों को दिया है। आप लोग बांधना, नौ बांधना हो तो घर में सुरक्षित रख देना और किसी को देना नहीं। इसके पीछे कुछ भाव भक्ति भरी हुई है। आप लोगों को ख्याल है कि जब भगवान कृष्ण मक्खन खा रहे हैं और मटकी फोड़ रहे हैं, गोपियों को हैरान कर रहे हैं, तो माँ के यहाँ फरियाद आई है। उस फरियाद के कारण यशोदा मैया अपने बच्चे को दंड दे रही है और उखल बंधन किया है। भगवान कृष्ण को वो बांधा है। वो बांधने में आप लोगों को ख्याल है कि बड़ी बड़ी रस्सियाँ जो है छोटी पड़ गई हैं। जब गांठ बांधने को आता है तो रस्सी 2 अंगुल छोटी हो जाती है। जितनी भी रस्सी माँ उसमें जोड़ती है वो रस्सी छोटी हो जाती है। तो भागवत रचयिता ने लिखा है कि इसका बहुत गूढ़ रहस्य है। बार बार बांधने पर भी रस्सी छोटी हो तो बताते हैं कि मैं रस्सी से, साकड़ से, कि कोई बड़े बड़े अस्त्र से भी बांधा नहीं जाता हूँ। मैं मुझे बंधन करने के लिए प्रेम चाहिए। द्वैत यानी द्वंद्व जहाँ होगा वहाँ मैं बंधन में नहीं आता हूँ। तो आप लोग जो हैं इस बात को ध्यान देना कि अंदर जितना ही आपके अंदर भाव प्रेम होगा, निखालसता होगी, इतना ही ज़्यादा आपके अंदर वो आशीर्वाद उतरेगा और आप लोगों का कल्याण करेगा। सत्य कहूँ सुनिभामिनी बाता, मानो एक भगत करनाता। मैं भक्ति भाव प्रेम के बंधन में हूँ
ऐसे बंधन में नहीं आता हूँ। लिखा है कि अगर आपकी बहन हो तो उससे राखी बंधन कराइए, वो न हो तो किसी ब्राह्मण से और किसी तपस्विनी से रक्षाबंधन कराइए, कोई न कोई तो मिलेगा ही। ब्राह्मण के हाथ से बंधन कराकर उसको कुछ दक्षिणा दीजिए, नहीं तो किसी तपस्वी से बंधा दीजिए। तो मैं हंसी में नहीं, वास्तव में बोलता हूँ कि मैं बंधन में आता हूँ लेकिन बांधता नहीं हूँ। आप लोग जितना प्रेम से यादी करोगे और चाहोगे तो मैं आपके पास में हूँ, आपसे मैं दूर नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बांधता नहीं हूँ। हमको आप बांधोगे तो आप खुद मेरे से बंध जाओगे, इसमें कोई शंका नहीं है। भगवान से आप प्रेम करोगे तो आप खुद बंधे हुए हो, उससे दूर नहीं जा सकते। अगर आप सद्गुरु का बंधन प्रेम से करोगे, गुरु की भक्ति प्रेम से करोगे, तो आपको सन्निकट दिखता है। वो आपको लगेगा कि मेरे पास में खड़ा है, मेरे अंदर है। ये दिखाने की वस्तु नहीं है। इसलिए मैं इस दौरान से आपको बांधा नहीं हूँ, आप खुद बंधे हुए हो, मैं क्या बांधूँ। फिर भी माता जी ने आपको दिया है एक भगवान दत्त का प्रेम भाव भक्ति का सूत्र दिया है, आप लोग रखना, अच्छा रहेगा। भगवान ने सेवरी को बोला है कि ए सेवरी, मैं भाव प्रेम में बधा हुआ हूँ, मानव एक भगत करना था। मैं तुम्हारे यहाँ क्यों आया तो विचार करती होगी। बड़े बड़े ऋषि महर्षि यहाँ हैं, वहाँ मुझे जाना चाहिए, वहाँ नहीं गया, पहले तेरे यहाँ आया। क्यों? कि तेरी गुरु भक्ति बहुत प्रबल है। सेवरी पढ़ी लिखी नहीं है, भिलनी है, जंगल में रहती है, उसके पास कुछ है नहीं, लेकिन उसको इतना भाव प्रेम है, इतनी गाढ़ गुरु भक्ति है। गुरु ने बोला है कि बेटा तुम कहीं जाना नहीं, भगवान यहीं आएंगे, तेरे यहाँ खुद ही आएंगे। और ऋषि महर्षि लोग कितने जंगल में तपस्या कर रहे हैं, लेकिन भगवान पहले सेवरी के यहाँ जा रहे हैं। बोलते हैं मैं पक्षपात नहीं करता हूँ, जहाँ गाढ़ प्रेम भक्ति होता है वहीं मैं जाता हूँ। दुर्योधन ने बहुत कोशिश किया, भगवान वहाँ नहीं गए, विदुर के यहाँ गए, वहाँ साग भाजी बगैर मिठू का आरोगा है, लेकिन दुर्योधन के यहाँ मिष्टान पकवान भी नहीं खाया है। इसलिए एक बात ख्याल रखना आप लोग कि हम कहीं भी जाएं, अगर गुरु के प्रति, ईश्वर के प्रति आपका अनन्य भाव हो, निकालस भाव हो, तो आपके पास रहता है। और कैसा गुरु? महाराज दत्तात्रेय की मैं बात कर रहा हूँ, जो 3 लोक का गुरु है, ब्रह्मा विष्णु महेश से युक्त है, और तीनों शक्तियाँ एक के अंदर है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, जिसके अंदर से 9 महाविद्या प्रकट हुई है, वो माँ और वो देव इनके अंदर है। ये सदगुरु ऐसे हैं कि स्थूल में नहीं है, निरंजन निराकार हैं, साकार भी हैं, निराकार भी हैं। इनको दिखावट कि दम पाखंड प्रिय नहीं है। ये अंदर की बात समझते हैं कि कौन मुझे कितना चाहता है। जितना ही अंदर आपके अंदर भाव भक्ति होगी, इतना ही आपको ज़्यादा प्रेम करेंगे। भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ चाहिए नहीं,
आप उनको भोग राग लगावें न लगावें, आपके पास कुछ साधन हो कि न हो, धूप दीप नैवेद्य हो कि न हो तो प्रेम से उनको अर्पण करो, नहीं तो प्रेम से यदि करोगे आप तो आपके पास में है। अनाहम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता जत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। ऐ नारद, मैं मठ में मंदिर में कि बड़े बड़े मिष्ठान पकवान देकर मुझे कोई बुलावे तो मैं वहीं नहीं रहता हूँ। जो खूब प्रेम से मुझे पुकारता है मैं वहाँ जाता हूँ। जहाँ प्रेम दिखता है वहाँ मैं बह जाता हूँ। तो भगवान के लिए ये नहीं सोचने का कि मैं गरीब हूँ, मैं अमुक जाति का हूँ, मैं अमुक वर्ण का हूँ, अमुक संप्रदाय का हूँ, मेरे पास कैसे आएंगे, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े महंत लोग, गादीपति लोग, बड़े बड़े लोग पुकारते रहते हैं, नहीं जाते हैं। एक भिक्षुक यहाँ पहुँच जाते हैं, एक भिक्षुक यहाँ पहुँच जाते हैं, ये सबकी आवाज़ सुनते हैं। मैंने यहाँ एक बार बोला भी रहा कि 68 के 69 सर्ग है, वाल्मीकि रामायण में संस्कृत में है। उसमें क्षेपक में राम राज्याभिषेक जब हो गया है तो भगवान सबकी बात सुनते हैं। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, सबको बुला बुला कर पूछते हैं तुझे क्या तकलीफ है, क्या कष्ट है, वहाँ उसकी व्यवस्था करते हैं। पहले के राजा इसे रहते रहे कि सभी गरीबों को, सब दुखी लोगों को समाचार पूछते रहे। हमारे आप जैसे कोई जंगल में रहता हो उसके भी खबर पूछते रहे कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं है। वही राजा है, वही व्यवस्थापक है जो सबकी खबर लेता हो। और ऐसे कोई कदर होती है। अगर आपके यहाँ कोई आकर ऐसा पूछता है तो आपको उसको धन्यवाद देना चाहिए कि हमारी खबर भी ये काटते हैं। तो भगवान जो है सबकी खबर लेता है। लक्ष्मण से पूछा है कि लक्ष्मण अब कोई है नहीं ना, कोई शिकायत करने वाला, कोई फरियाद करने वाला। तो लक्ष्मण बोल रहे नहीं प्रभु, अब कोई नहीं है। नहीं नहीं, देखो अभी कोई बैठा है। बुरा नहीं मानना, मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, शास्त्र की बात सुना रहा हूँ। उसके बाद लक्ष्मण जी बोलते हैं कोई नहीं है। नहीं कोई है अभी। तो बोले भाई कोई फरियाद करने वाला है, किसी को कोई कष्ट है? एक ऐसे श्वान है, ऐसे ऐसे पूछ पटा रहा है। बोले कि मुझे फरियाद करनी है। तो तेरे को क्या काम है? तो परमात्मा पशु पक्षी की भाषा भी समझते हैं। आपके यहाँ कोई अगर ट्रेंड कुत्ता हो, ऑल्सेशियन हो, पोमेलियन हो, कि डोबरमैन हो, उसको आपने ट्रेंड किया हो तो सब भाषा समझता है। आप बोले वो ऐसा ही करेगा, वहीं बैठेगा, उठेगा, जाएगा, फिरेगा। उसको भाषा समझ में आती है, बाचा नहीं है, इतना ही फेर है। तो वो बोल रहा है ऐसे ऐसे बारम्बार पैग ऐसे करके कि हमको यहाँ किसी ने लकड़ी मारा है, ये हमारा सर टूट गया है। तो पूछ रहा है किसने मारा, तपास करो। एक फकीर है, उसने लकड़ी मारा है, उसको बुलाया गया कि आपने इस निर्दोष कुत्ते को क्यों मारा? बोले कि सरकार हमको जो दंड देना हो दिया जाए। मैं एक जगह भिक्षा मांग रहा था, भिक्षाम देही कर रहा था। सारे दिन भिक्षा मांगा, कहीं मिलता नहीं रहा। उसका रहस्य मैं समझता हूँ कि किसी जन्म में मैं किसी को दान नहीं दिया हूँ, किसी को खिलाया नहीं हूँ। तो मैं भी भटकता हूँ, हमको कोई कुछ मिलता नहीं है। मैं ये भी समझता हूँ कि मैं सूरत राय का राजा रहा पीछे के जन्म में।
और मैं खूब भजन साधन करता रहा। कोई भी मेरे दरवाजे पर आवे तो उसको बोलूँ आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। क्योंकि माला करता हुआ रख करके कौन भिक्षा दे, माला का करण टूट जाता है। इस लोभ में मैंने आगे बढ़ो, आगे बढ़ो बोलता रहा। ये श्लोक है उपनिषद में। अदत्वा मादुर्सो माभू दत्वा तुम त्वादुर्सो भव, द्वारे द्वारे अटन भिक्षुक शिक्षक तेव न्यासते। उपनिषद का श्लोक है, कहानी खाली नहीं है। जो उपनिषद में है वही सुना रहा हूँ। बोलता है कि मैं भिक्षा नहीं मांगता हूँ, खुद बोध भी लेता हूँ। क्योंकि जहाँ मैं जाता हूँ सब मेरे को बोलते हैं आगे बढ़ो। इसका मतलब मैं समझता हूँ कि मेरा किसी बैंक में खाता में कुछ जमा नहीं है तो लाइन में खड़े होने से कुछ नहीं मिलता है। मिलेगा? बैंक में जाइए और कोई पैसा लेने के लिए लाइन लगाया हो, नो लाइन लगाया हो, आप भी लाइन में खड़े हो जाओ तो रुपया नहीं मिलेगा। बैंक मैनेजर आपका पासबुक देखेगा, चेक बुक देखेगा, खाते में हो तो मिलेगा, है ही नहीं है। इसलिए मैं ये समझता रहा कि मुझे कुछ मिल जाएगा, लेकिन सारे दिन का भूखा हूँ, कदाच यहाँ मेरा कुछ खाता खुल जाए। इसलिए दरवाजे पर भिक्षा दे, सिट जाओ, सिट, बैठा रहा, शायद कुछ मिल जाए। तो एक कुत्ता हमको देख रहा था बारम्बार पैनी नजर से। मैंने सोचा कि तो भूखा हूँ सारे दिन का, अब कहीं ये हमको काट लेगा तो और मुसीबत हो जाएगी। इसलिए मैंने उसको भगाने के लिए ऐसे जोर से लकड़ी फटकारा, उसको यहाँ लग गया और माथा टूट गया, उसका खून निकल रहा है। दोषी मैं महाराज जरूर हूँ, इसलिए जो हमको दंड देना हो दिया जाए, मैं गुनाहगार हूँ। तो राम जी बोल रहे आपको दंड तो मिलेगा, क्योंकि आप निर्दोष पशु को मारा है आपने। तो कुत्ता जो है किसी पालक का कपड़ा पकड़ खींच रहा है, इसको और कोई दंड ना दिया जाए। मैं बोलता हूँ वो दंड उसको दिया है। तो कोई बोल रहा है कि महाराज ये बोलता है कि ये एक मंदिर है, उस मंदिर का मैं महंत रहा, वहीं का इसको महंत बना दिया जाए। ये मंदिर का इसको महंत बना दिया जाए, इससे ज्यादा और कोई दंड इसको नहीं देना चाहिए। तो राम जी इतना समझ रहे हैं, और लोग सोचते हैं ये दंड है, ये रिवर्जन है कि प्रमोशन है, ये तो इसको बहुत सुखी बना रहा है। तो राम जी उसकी भाषा समझ रहे हैं। ये बोलता है कि पीछे के जन्म में वहाँ का ही महंत था, इस जन्म में कुत्ता बन गया है। ये कोई संत साधु हो तो ये मत बोलना कि हम आपकी टीका कर रहे हैं। ये वाल्मीकि रामायण में क्षेपक में राम राज्याभिषेक में लिखा हुआ है, पढ़ लेना। तो वो महंत जी मैं था, कुत्ता बना हूँ, उसका महंत बना दिया जाए। अरे महंत बनना कम कुत्ता की जो नहीं जाया जाता है। तो बोलता है कि सब लोग नहीं जाते हैं, तो बहुत से तो चले जाते हैं। क्योंकि महंत बनना खूब पैसा इकट्ठा करना और कहीं खर्चना नहीं, परमार्थ में उपकार नहीं करना, इसलिए उस पैसा बचा कर रखने से, जमा करने से, खुद खाने से वो भोगना पड़ता है। तो स्वान को जोनी में भटकना पड़ता है। अगर ये सावधान रहे तो अच्छा हो जाएगा, नहीं तो मेरे तरह से भी फिरेंगे, मैं जैसे फिर रहा हूँ। महंत बनने का मतलब है, गुरु बनने का मतलब है कि शिष्य से ज्यादा भजन करना। 12-14 घंटा भजन करो, फिर किसी को आशीर्वाद दो तो फलेगा, नहीं तो नहीं फलेगा। थोड़ा भजन करोगे, आशीर्वाद ज्यादा दोगे, खाली हो जाओगे, कुछ नहीं रहेगा तुम्हारे पास।
ज़्यादा भजन करना चाहिए गुरु को, और महंत को भी दिन रात भजन करना चाहिए, जैसे कि भगवान भी खुश रहें, शिष्य भी खुश रहें और जनता भी खुश रहे। खाली बैठकर बातें करने से कुछ फायदा नहीं होता है। इसलिए किसी भी साधक को कहीं अच्छे जगह बैठना हो तो उसको खूब भजन करना चाहिए। खाली खाली चर्चा करोगे, बात करोगे तो कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए अच्छे लोग एकांत में बैठकर भजन करते हैं। उस भजन का प्रताप है, उन पर इष्ट देव भी खुश होता है, और जो ही आपके पास आएगा खाली आपको देखेगा, आपका काम होगा, उसका कल्याण होगा, क्योंकि कुछ होना चाहिए ना। तो भजन नहीं करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। भजन साधन करो तो किसी को कुछ दोगे तो मिलेगा, किसी का कल्याण भी होगा। खाली खाली बोलने करने से कुछ होता नहीं है, उस आदमी को दंड मिलता है। इसलिए वो कुत्ता ऐसा बोला है। और महाराज सोच गए हैं कि हमको कैसे जीना और कैसे रहना चाहिए। इसलिए संसार जो है बहुत चेत कर चलने की भूमि है। ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेद आजुस्व माम कहा पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इसीलिए गीता का पहला श्लोक है, फर्स्ट गीता का श्लोक है, वो धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं संजय से। संजय जो है उनका जो है मंत्री है, वो बता रहा है, उसी प्रकार से धृतराष्ट्र को खबर पड़ती है। धृतराष्ट्र का मतलब राजा, और ज्ञान न हो, कुछ समझता न हो, वो अंधा होता है। धृतराष्ट्र अंधे थे। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोल ही भयास। सचिव हो मंत्री, वैद्य और गुरु, तीन अगर भय से आपके अनुरूप ही बोला करे, उसके राज का सर्वनाश हो जाता है। इसलिए सचिव को, वैद्य को, गुरु को स्पष्ट वक्ता होना चाहिए। आपको अच्छा लगे कि ना लगे, सही बोलना चाहिए। वही गुरु हो सकता है, वही वैद्य हो सकता है, और वही मंत्री हो सकता है। इसलिए संजय असत्य नहीं बोलता है, जो देखता हो वही धृतराष्ट्र को बोल रहा है। धृतराष्ट्र का मतलब अज्ञान, जिसको दृष्टि नहीं है, समझाने पर भी नहीं समझता है। विदुर ने समझाया, कृष्ण ने समझाया, फिर भी धृतराष्ट्र को समझ नहीं आ रहा है। वो पुत्र के मोह में, परिवार के मोह में अंधे हैं। सच्ची शिखामन, सच्चा ज्ञान उनको समझ में नहीं आता है। ऐसे व्यक्ति जो है धृतराष्ट्र होती है, अंधी होती है। खैर, धृतराष्ट्र के पीछे कुछ कहानी भी है पीछे, कि क्या कर्म किया है, इसके कारण अंधा बना है। लेकिन आध्यात्मिक भाषा में यही इसका मतलब है, जिसको ज्ञान न हो, समझाने पर भी नहीं समझता हो, वो अंधा कहा जाता है। तो वो बोलता है कि धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। ये आपका हृदय है, शरीर है, ये धर्म क्षेत्र भी है, कुरुक्षेत्र भी है। इसमें आप अच्छा भी कर सकते हैं, खराब भी कर सकते हैं। ये युद्ध स्थल है। अच्छे और बड़े अच्छे और बुरे विचारों का यहाँ द्वंद्व और लड़ाई हमेशा चलती रहती है। ऐसा करो कि ऐसा करो, वहाँ जाऊँ कि वहाँ जाऊँ, इस विचार रोज आता रहता है। किसी अच्छे आदमी से पूछिएगा तो आपको अच्छी बात बताएगा, तुम यहाँ चलो, इस मार्ग में चलो, तुम्हारा कल्याण होगा। अगर कोई आपका हित न सोचे और ठकुर सुहाती बोल दे, वैसे आप करने जाओगे, तकलीफ में पड़ जाओगे। इसलिए हमेशा अच्छे आदमी की राय लेना चाहिए, अच्छे महापुरुषों से मिलना चाहिए, और जो बोलो ऐसा करना चाहिए। अयोग्य मार्ग में नहीं जाना चाहिए। अयोग्य मार्ग में जाने से इस मानव धर्म का सिद्धांत बिगड़ जाता है। आप बड़े भाग्यशाली हो
मानव शरीर लेकर के आए हो, इस शरीर से अच्छा काम करो, वही ठीक है। इस जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है कि आप कब तक आप रहोगे, कब यहाँ से आपका टिकट कट जाएगा, ये कुछ खबर नहीं है। इसलिए हमेशा जागते रहना चाहिए, आज जागृत होकर के अच्छे मार्ग में चलना चाहिए। ये आपका शरीर जो है, ये आपका शरीर है, आप शरीर नहीं हो। बहुत बार मैंने बोला है, ये शरीर में आप रहते हो और रह करके अपने प्रारब्ध कर्म को पूरा कर रहे हो। ये गाड़ी जब तक ठीक चलती है, संभाल करके लक्ष्य तक, स्टेशन तक पहुंचने की कोशिश करो। अगर गाड़ी बिगड़ जाएगी तो रिपेयरिंग में डालना पड़ेगा। अब गैरेज वाला कैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक रिपेयर किया कि नहीं किया, गाड़ी फंस जाएगी। जब गाड़ी बहुत बिगड़ जाती है तो वो लोग फेंक देते हैं भंगार में, दूसरी गाड़ी लेनी पड़ती है। आसान से जरिनानुति विहाय नामान्य गहनाते नरो पराणी। जब शरीर बिगड़ जाता है तो उसको छोड़ करके फिर जन्म लेना पड़ता है, और दूसरे जन्म में आकर के छोटे से फिर बड़े हो और फिर इस झंझट में पड़ जाओगे। क्या खबर कहाँ जन्म हो जाए, कौन गाइड मिले, कौन आपका कैसा रास्ता बताता है, खबर नहीं पड़ती है। इसलिए इस शरीर से हमेशा जागते रहना चाहिए और कुछ त्याग करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। किसी का भला करके खुश रहो, भला न हो तो बुरा न सोचना न करना। ये शरीर बार बार नहीं मिलता है। आप धन्य हो कि मानव शरीर पाए हो, इसको ठीक से चलाओ। शास्त्र बोलता है ऐसा करो। आप जागो और इसके अंदर भगवान सदगुरु बैठे हुए हैं, अच्छे मार्ग में चलो। लेकिन अच्छा मार्ग सस्ता नहीं है, ये युग का प्रभाव होता है। शाम हुआ नहीं कि आप लोग अच्छे मीटिंग में हाजिर हो जाओगे जो 10-11 बजे वाली है। इसमें टेबल पर बोतल आ जाएगा, खान पान आ जाएगा, आप अपना मुफ्त जमा लोगे। तो महाराज बोलते रहे तो बोलते रहते हैं, सुनता रहना चाहिए, अपना काम करना चाहिए। लोग फिर अपने ड्यूटी मामा फिर में जुड़ जाते हैं, नहीं समझते हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। इस शरीर में अच्छा खुराक डालो, अच्छी वस्तु डालो, अच्छे मार्ग में चलो। साधु संत गुरुजन बड़े लोग जो हैं आपको सही रास्ता बताते हैं। अच्छी वस्तु खाओ, अच्छी वस्तु पियो, जिससे आपका बिगड़े नहीं, खराब न हो, दिन और रात आपकी बखान हो, आपकी प्रशंसा हो। सही मार्ग में चलो। जिससे कैंसर होता है, लीवर की बीमारी होती है और 50 प्रकार की व्याधियाँ आती है, इसी वस्तु क्यों पीते हो? हम लोग तो आपको प्रेम से समझाते हैं, आप मेरे बहुत प्यारे हो, आत्मीय जान हो, इसलिए। बाकी पैसा आपका है, शरीर आपका है, समय आपका है, आप चाहे ऐसा करो, हमारा कोई अधिकार नहीं है उस पर कुछ दबाव डालने का। लेकिन मेरा अधिकार इतना ही है कि आपको मैं प्रेम से कुछ अच्छी बात बोलूं। इसलिए हमारा फर्ज है, हम लोग अपना फर्ज निभाते हैं आपके हित के लिए, कल्याण के लिए। अगर मानोगे तो लंबी आयुष बाप भोगिएगा, आरोग्य रहिएगा, सुख शांति में जिएगा। नहीं तो गलत रास्ता तो है ही है। स्मोकिंग करते हो आप, कैंसर होता है, लीवर कैसा खराब होता है, अनेक बीमारियां होती हैं। लेकिन आप नहीं मानते हो, पीते हो, तो हम लोग क्या करें? बीमारी हो जाती है, फिर कोई रास्ता नहीं। इसलिए नर तन सम नहीं कौनो देही, शास्त्रों में लिखा है। काकभूषणी गरुड़ संवाद में है, वो पूछे हैं कि सबसे अच्छा शरीर कौन सा है? कहे कि मानव शरीर है। ये पार करके इस शरीर को व्यर्थ मत घुमाओ, इससे अच्छा काम करो, समाज की सेवा करो, किसी का भला करो, भगवान की भक्ति करो, खुद सुखी रहो, किसी को सुखी करो। इसीलिए मानव शरीर है, इसका दुरुपयोग मत करो।
कोई जरूरी नहीं है आपके पास पैसा हो तो ही आप अच्छा काम करोगे। आपके पास बुद्धि है उससे अच्छा काम करो, शरीर अच्छा है उससे किसी की मदद करो, जैसे भी हो किसी का भला करो, वही अच्छा काम है। इसलिए मानव शरीर बार बार नहीं मिलता है। तो आज जो है ये रक्षाबंधन है, पूर्णिमा है। दरेक पूर्णिमा को कोई ना कोई अच्छा त्यौहार आता है। आज इंद्र महाराज को किसी सुपात्र देवी ने आशीर्वाद दिया है और वो रक्षा बांध रही है और उसके प्रभाव से इंद्र विजय प्राप्त किए हैं। क्योंकि रक्षा जो है उस दौरे में कुछ नहीं है, उस दौरे में शक्ति भरी हुई है। वो दौरा नहीं काम करता है, वो शक्ति आपके आशीर्वाद रूप में काम करती है। दिखती नहीं है लेकिन आपके साथ रहेगी वो और अपना प्रभाव बताती है। जब पर्चा मिलता है तो ख्याल आता है। इसलिए आज श्रावणी है। आज का दिन जो है जनेऊ धारण करने वाले की बहुत महत्व है। विजयादशमी है, इसमें वीर लोग, योद्धा लोग, क्षत्रिय लोग का है विजयादशमी। दिवाली है व्यापार करने वालों के लिए है, जो बिजनेस करते हैं, गणपति और लक्ष्मी का पूजन करते हैं और प्रार्थना करने की माता जी हमारे यहाँ खूब पधारना कि हम सत्कर्म करें, अच्छे मार्ग में खर्चा करें, हम सुख करें, दूसरों को खुद सुखी करें। इसलिए दिवाली व्यापारियों के लिए है, विजयादशमी योद्धाओं के लिए है। विजयादशमी के दिन से ही महाभारत में वो शमी के पेड़ पर अर्जुन का रथ टंगा हुआ है और विराट को बोल रहे हैं कि वो धनुष हमको उठाकर दे दो, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। क्योंकि अर्जुन प्रिहंडला बने रहे, नारी का स्वरूप रहा उनका, न पुरुष न स्त्री। तो बोलते हैं कि तुम राजकुमार वो शमी के वृक्ष पर जो बड़ा अस्त्र हो मुझे दे दो, फिर तुम रथ हाँको, मैं युद्ध करता हूँ। यही विजयादशमी है। इसलिए उस दिन शमी का पूजन होता है और क्षत्रियों का बड़ा अच्छा दिन है विजयादशमी। ये श्रावणी जो है जनेऊ धारण करने वाले के लिए है कि अपने आज के दिन विधि करें, प्रायश्चित करें और जनेऊ बदलें। जो भी कुछ भूले हुई हो आज तक आपसे किसी भी प्रकार की, उस भूल के लिए प्रार्थना करें, पंचगव्य लें, पंचामृत लें, संकल्प करें, पंचधातुओं से स्नान करें और उसके बाद जनेऊ बदलें। इस जनेऊ के अंदर ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मदंड, ब्रह्मशीर्ष, 3 शक्तियों का आवाहन होता है। 27 गुण है इसमें, 27 धागा होता है। एक में 3, 3 में फिर 3। एक जनेऊ 3 धागा को होता है, उसमें एक एक में इतने होते हैं। ये 27 तत्व हैं। योग में 16, 17, 24, 27, 36 ये तत्व होते हैं, उसमें 27 तत्व है। जब मेघनाथ के साथ हनुमान जी युद्ध कर रहे हैं तो हनुमान जी सब अस्त्रों शस्त्रों को तोड़कर फेंक देते हैं। मेघनाथ देखा कि इस बंदर को परास्त करना बहुत मुश्किल है, अमाप शक्ति है इसके अंदर, कोई भी अस्त्र फेंकता हूँ तोड़ डालता है, खबर नहीं है कौन है। अगर मैं इसको बांध कर नहीं ले जाता हूँ तो पिताजी हमारी कीमत क्या करेंगे। मैं इंद्र को बांध कर ले आया, मेरा नाम इंद्रजीत पड़ा, आज जो है सब पानी फिर जाएगा। विचार किया कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम का दूत है, आप बहुत आध्यात्मिक है, आप बहुत गुरु भक्त है, इष्ट भक्त है, इसलिए इसको मुझे पकड़ना है। तो जनेऊ उसको डाल रहे हैं। एक जगह लिखा है कि मेघनाथ को जनेऊ लेकर गुरु बांधा, ब्रह्म अस्त्र से ही मारा, कपिमन किन्न विचार। कभी विचार कर रहे हैं ब्रह्मास्त्र हमारे पर फेंक रहा है कि ब्रह्मा जी का अस्त्र है जनेऊ।
वो मेरे पर फेंक रहा है। अब कहीं इसको तोड़ दूंगा तो मर्यादा मिट जाएगी। तो हनुमान जी ब्रह्मा के अस्त्र को भी नहीं माना। ब्रह्म अस्त्र तहि मारा कपिमन किन्ह विचार, जो न ब्रह्म सर मानव महिमा मिटेंगे पार। अगर इसको मैं तोड़ दूंगा, नहीं मानूंगा तो महिमा चली जाएगी। इसलिए बध गए हैं ब्रह्मास्त्र में। कुछ हिल डुल नहीं रहे, तोड़ भी नहीं रहे हैं, इसी बहाने लंका में गए। और बधने का मतलब ये भी रहा कि लंका को मैं देखूंगा कि कहाँ क्या है, भेद भी हमको मिलेगा और कुछ देख भी लूँगा। इसलिए हनुमान जी 14 बंधन में आकर गए हैं और सारी लंका देखे हैं और उसके बाद जलाए हैं, लंका का ध्वस्त किए हैं। तो जनेऊ में बड़ा गुण है, इसलिए इसमें नियम होता है कि डाबे कान में नहीं, राइट कान में चढ़ाया जाता है। गंगा जमुना का ये अस्त्र है, जगह है, और करने के बाद लघु शंका वगैरह त्याग करना चाहिए। तो आजकल लोग प्रश्न बहुत करते हैं, कैसा क्यों वैसा क्यों। इसलिए बहुत से लोग जनेऊ बदल लेते हैं, लेकिन नहाने जाना हो तो ऐसे गमछे नहीं टंगाते हैं, उसी खिटी में जनेऊ को भी टंगा देते हैं। ऐसा करके लेकिन वापस करके फिर पहन लेते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं है। उसका नियम पालन होना चाहिए, नहीं तो जनेऊ बदलने से कोई मतलब नहीं है। इसकी महत्ता बहुत है। रोज गायत्री का जप करना चाहिए, कोई भी जनेऊधारी हो करना चाहिए। विश्वामित्र जी क्षत्रिय है और बहुत तपस्या किए विश्वामित्र जी, और वशिष्ठ के सामने युद्ध किए हैं। वशिष्ठ जी उनको ब्रह्मर्षि नहीं बोल रहे थे। बाद में जब त्याग कर दिए हैं, ऋषि बन गए हैं, तो उनको ब्रह्मर्षि नहीं बोल रहे हैं। तो विश्वामित्र जी बोले मैं राजपाट त्यागा, इतना भजन किया, हमको ब्रह्मर्षि नहीं बोल रहे हैं। इसलिए उन्होंने उनको दंड देना शुरू किया। दंड देकर तेरे समय कहवाऊंगा कि मैं ब्रह्मर्षि हूँ। वशिष्ठ जी नहीं स्वीकारे। और दर्भ कुर्ज होता है, दर्भ का डाब का होता है, इतना बड़ा प्रदेश मात्र दर्भम मानित्वा, प्रदेश मात्र इतना बड़ा बड़ा 108 मंगाया और उसके अंदर प्रतिष्ठा किया। वो हाथ में ले करके, डाबे हाथ में और राइट हाथ से गायत्री जप करने का विधि है। अगर 1 पुरुषचरण, 2 पुरुषचरण, 4 पुरुषचरण, इतना पुरुषचरण आप करें और दर्भ आपके हाथ में हो, वो दर्भ ब्रह्मास्त्र बन जाता है। तो जितने अस्त्र विश्वामित्र ने फेंका है, वशिष्ठ जी मात्र ऐसे उसको कर देते रहे, वहीं आकर वो समाप्त हो जाता रहा। आप देखे होंगे, सुने भी होंगे, पढ़े भी होंगे कि लवणासुर के यहाँ जितने भी राजे रजवाड़े गए हैं, शंकर ने त्रिशूल दिया है कि कोई भी अस्त्र शस्त्र क्यों ना हो, इस त्रिशूल से पढ़ाकर भस्म हो जाएगा, कोई काम नहीं करेगा। तो त्रिशूल के पास कोई भी अस्त्र आवे, वो स्वाहा हो जाता रहा। लवणासुर मरता नहीं रहा त्रिशूल के कारण, वहीं आकर समाप्त हो जाए। तो ये का आशीर्वाद वरदान की शक्ति होती है। ऋषियों ने, महर्षियों ने, देवों ने बोल दिया, वो होता है, इसमें कोई तर्क नहीं। छोटे से बच्चे ने श्राप दे दिया परीक्षित को, 7वें दिवस तेरी मौत होगी, तो हुई। एक से एक तपस्वी ऋषि रहे, इस श्राप को टाल नहीं सके। श्राप और आशीर्वाद टाला नहीं जा सकता है, उसको भोगना पड़ता है। इसलिए कुर्च ऐसे लेकर के रहते रहे और अस्त्र से समाप्त हो जाता रहा, वशिष्ठ पर कुछ नहीं काम करता रहा। फिर विश्वरथ विश्वामित्र हार गए
और आकर के फिर नारद जी से मिले हैं। नारद जी ने बोला कि इस प्रकार से युद्ध करोगे तो वशिष्ठ से कुछ पेश नहीं आओगे। वो जिंदगी भर भजन किया है, राम का गुरु है, ब्राह्मण है, तपस्या बहुत किया है। तुम जाकर साष्टांग करोगे फिर तेरे को बनभर्षी बोलेगा कि ब्राह्मण वही है, तपस्वी वही है जिसके अंदर नम्रता हो, विवेक हो, कोमलता हो। तो ब्राह्मण जो है, तपस्वी जो है, वो विनम्र होते हैं। जितना ज्यादा तपस्या होगी उतने आप ठंडे होंगे। थोड़े पैसा वाले ज्यादा दिखाव करते हैं, लेकिन बहुत गर्व श्रीमंत है ना, वो दिखाई नहीं पड़ते हैं, वो दबे रहते हैं, होता है सब कुछ उनके पास। हमारे पास पैसा नहीं है तो बनावटी एक हार मिलता है सोने का, वो पहनकर मैं फिरूंगा, सोने जैसे लगता है। लेकिन दुनिया समझ जाती है कि प्योर सोना नहीं है, इसके पास क्या जाएगा इतना अच्छा कंठी कुंती। और आप धनी आदमियों को पहना दे तो नकली होगा तो भी लोग बोलेंगे कि सच्चा सोना होगा, क्योंकि नकली नहीं पहनेगा। एक समझ होती है, ज्ञान होता है। तो वशिष्ठ जी के सामने सारा शस्त्र फेल हो गया। वो दर्भ कुछ तो पहले के लोग जो भी गायत्री के जापक हों, जो पुरस्चरण करते रहे 24-24 लाख का, वो दर्भ कुछ रखते रहे कायम पास में। मैं भी यहाँ जितने दिन तपस्या किया, दर्भ कुछ हमेशा साथ में रखा। अभी कहीं रख दिया हूँ, कहाँ गया खबर नहीं है साथ में ही रखता रहा। तो किसी का मजाल नहीं कि कोई यहाँ आ जाए और न कुछ प्रवेश कर जाके कुछ हो जाए। चाहे ब्रह्मराक्षस हो कि दुनिया भर का जादू मंत्र तंत्र हो, कुछ नहीं आएगा। अगर आप उपासना कर रहे हैं अच्छे तरह से, सात्विक उपासना हो, मन में हमेशा भगवान के प्रति प्रेम हो, किसी का अहित नहीं चाहते हो, हमेशा सबका भला चाहते हो, तो आपका कल्याण हो ही नहीं सकता है। अकल्याण कभी नहीं होगा, आपका भला ही होगा। हमेशा आप भला सोचो और भला करो, सब आप पर खुश रहेंगे। अंदर से आकर्षण होगा कि किसी को बुराई आप नहीं चाहते। क्या फायदा बुराई चाहने से? कोई आपको गाली दे जाए, कुछ बोल जाए, तो उसको क्षमा कर दो, तो ही आपकी महानता है। प्रतिकार नहीं करते हैं तपस्वी लोग, संत लोग प्रतिकार नहीं करते हैं, भला चाहते हैं। इसलिए वहाँ वशिष्ठ जिनको ब्रह्मर्षि बोले हैं बाद में। तो मेरा कहना यह है कि ये श्रावणी है। आज के दिन जो लोग जनेऊ बदलते हैं और फिर नियम से रहते हैं, खान पान शुद्ध रखते हैं, मद्यपान नहीं करे, मांस न खावे और अयोग्य कर्म से बचे, सही मार्ग में चले, तो जनेऊ की महत्ता है। इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बहुत से लोग आजकल जनेऊ बदलते हैं और ठीक मार्ग में चलते हैं। आजकल तो जनेऊ बदलने के बाद भी जो कुछ चाहे सो खाते हैं फिरते हैं, तो उनके अंदर क्या होगा, क्या शक्ति होगी, उनकी प्रगति क्या होगी। इसलिए आज के दिन जो है श्रावणी है। संकल्प करना कि अच्छे मार्ग में चले, अच्छा काम करें। उसके बाद होली आती है। होली जो है अनपढ़ लोग, जिनको कुछ ज्ञान नहीं है, वो होली का अलग अर्थ समझते हैं। बुद्धिहीन जिनको बोलते हैं आप, जिनको नीचे के वर्ण में समझते हैं। नीचे के वर्ण में वही है जिसको ये नहीं है, जो ठीक लगे वो किया, वही मंद बुद्धि है। उस दिन होली जलाना, रंग चौपड़ना, गंदगी फेंकना, ये अच्छी बात नहीं है। इस होली का मतलब कुछ और है, लोग नहीं समझते हैं, इसलिए उस मार्ग में जाते हैं। तो जितना त्यौहार है उसके कुछ कहानी है। तो आज के दिन जो है सदगुरु के चरण में
इष्ट के चरण में, अपने देव के चरण में शरणागति रखनी चाहिए और अच्छे मार्ग में चलना चाहिए। आप कितने भी गलत रास्ते हैं, लेकिन कोई अच्छा मिल जाए तो उसका गुण आपको लेना चाहिए। दत्तात्रेय महाराज के 24 गुरु हैं, 24 गुरु हैं। आपको तो एक गुरु आपका कल्याण होता है, इनके 24 गुरु होंगे तो कितने आप समझते होंगे कि नासमझ होंगे, बुद्धिहीन होंगे? नहीं, ये बोध देते हैं कि जहाँ जिसके अंदर अच्छा गुण हो ले लो, किसी को खराब दृष्टि से मत देखे, कोई छोटा है मत समझो, उसके अंदर गुण हो उसको ले लो, बाकी जाने दो। तो सबके अंदर कुछ न कुछ गुण होता ही है, कोई आदमी गुण रहित नहीं है, चाहे छोटा से लेकर बड़ा क्यों न हो, किसी भी वर्ण जाति में क्यों न हो, कुछ गुण होगा वो ले लो, बाकी छोड़ दो, तो ही आप महान हो। तो आज का दिन जो है पूर्णिमा है, बहुत अच्छा दिन है। आप लोग सदगुरु के, ईश्वर के चरण में भक्ति रखना, आज से नियम लेना कि हम अमुक जप ध्यान जप करेंगे और हो सकेगा तो अपने कुलक्षणों का त्याग करेंगे और किसी का भला सोचेंगे, भला करेंगे। इसीलिए श्रावणी पूर्णिमा है। रक्षा बांधने का मतलब यही है, ये खाली दोहरा का महत्व नहीं है, इसका महत्व आंतरिक भाव और प्रेम है। ये बंधाने के बाद निभाना चाहिए और ऐसे ही चलना चाहिए, तो जो है सही है। इसीलिए देर लगे तो भले लगे, किसी को इष्ट मत बनाओ, गुरु मत बनाओ, आप बनाओ तो फिर निभाओ। और अच्छे लोग तो गुरु बनते ही नहीं हैं, वो चेला नहीं बनाते हैं, खुद चेला रहते हैं, वो गुरु नहीं बनाएंगे। गुरु बनाने का मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है और खुद सही रास्ते चलना चाहिए, कभी गलत रास्ते नहीं जाने का, और हमेशा सदगुरु में रहो। अगर रहें तो भी बहुत लोग नहीं बनाते, यूं ही भला सोचेंगे, लेकिन पूजाना, दान दक्षिणा लेना, पूजा कराना, ये सबको पसंद नहीं है, नहीं करते हैं। लेकिन कोई अच्छे महापुरुष मिले, उसके अंदर भाव प्रेम रखना चाहिए, उसके अंदर से गुणग्राही होना चाहिए, अच्छे मार्ग में चलना चाहिए। हरिओम तत्सत, जय गुरुदत्त। अब जो है आप लोगों को 6 बजे मुझे छोड़ देना है, या किसी को कहाँ जाना हो, किससे मिलना हो, तो दिलीप भाई को बुला रहा कि 6 बजे हम सबको छुट्टी कर देंगे। उसके बाद आपको कुछ पूछना हो, कहना हो तो कहिएगा। हरिओम तत्सत, जय गुरुदत्त।